इस आदमी ने कुछ अजीब चीज नोटिस की। जब वो अपने नए घर की माप ले रहा था तो उसने अजीब चीज पता लगाया। एक ही दीवार को मापने पर 90 डिग्री का कोण निकला, लेकिन दूसरी जगह से मापने पर वो कोण 30 डिग्री कम हो गया। और भी अजीब बात तब हुई जब उसने जमीन पर पानी डाला और पानी अपने आप 2 भागों में बंट गया। वो ये जानने के लिए घर के अंदर की चौड़ाई नापने लगा और फिर बाहर से भी मापा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि घर के अंदर और बाहर के बीच में 3 मीटर का फर्क था। उसकी बेटी भी ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये किसी भी भौतिक विज्ञान के नियम के खिलाफ था। तभी उसकी बेटी को ठंड का एहसास हुआ और वो जल्दी से अपना कोट लेने के लिए दौड़ी। जैसे ही वो कोट लेकर वापस आने लगी, अचानक वो घर से गायब हो गई। आदमी ने पहले सोचा कि शायद उसकी बेटी उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ उसकी बेटी का कोट पड़ा था। अब आदमी को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने घर के हर कोने में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वो ये देखकर चौंक गया कि उसने जो दरवाजा खोला था वो बेडरूम का था, लेकिन दरवाजा खोलने पर वो सीधा लिविंग रूम में पहुंच गया। तभी उसके पीछे एक काली परछाई दिखी, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि उसे अपनी बेटी ढूंढनी थी। घर में उसे रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था, तो उसने दरवाजे पर एक कुर्सी रखकर निशान लगाया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा कमरा एक लंबे कॉरिडोर में बदल चुका था। वहीं उसकी बेटी एक अंधेरी गली में पहुंच गई। उसने एक बड़ा सा दरवाजा देखा जो अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि बाथटब में एक औरत लेटी हुई थी। जब वो उसके करीब गई तो उसके पीछे अचानक एक बूढ़ा आदमी आ गया। लड़की के चीखने की आवाज निक को सुनाई दी तो वो तुरंत उस आवाज की तरफ भागा। उसने कई दरवाजे खोले और जब आखिर में अपनी बेटी का कमरा ढूंढा तो दरवाजा खोलने पर वो फिर से लिविंग रूम में पहुंच गया। उसकी बेटी डर के मारे सीढ़ियों पर कांप रही थी। लड़की ने उसे बताया कि इस घर में शायद कोई और भी रहता है। निक को अब सारी बातें याद आने लगी। जब वो और उसकी पत्नी इस घर में आए थे तभी दीवारों से एक आदमी की आवाज आ रही थी। जब उसने अपनी पत्नी से चुप रहने को कहा तो आवाज गायब हो गई। उसे लगा कि ये उसकी गलतफहमी है, लेकिन उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसकी बेटी ने खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी। रात को 10:30 पर निक ने सारे घर की लाइट्स बंद की, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी पत्नी सो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी अभी अभी वॉशरूम से आई थी। असल में उस समय 3 बजे थे और उसे बाहर गए हुए 5 घंटे बीत चुके थे। अगले दिन वो एक दुकान पर सामान लेने गया तो दुकानदार ने उसे बताया कि ये घर एक खतरनाक घर है। कई लोग इसमें रहने के बाद गायब हो गए। निक ने इसे मजाक में लिया क्योंकि वो एक लेखक था और यहाँ शांति से लिखने आया था। लेकिन रात को उसने अपने नोटबुक के पीछे लिखा हुआ एक अजीब वाक्य देखा, जिसमें लिखा था कि तुरंत ये घर छोड़ दो। एक आदमी ने खाने का एक चम्मच उठाया और उसे सूंघा, फिर उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया। अगले ही पल वो खड़ा हुआ, मेज पर पैसे रखे और लड़की के पास जाकर उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया। उस शाम लड़की ने खुशी से कार्ड का पता देखा। वो पता देश के एक टॉप रेस्टोरेंट का निकला, जहां अमीर और मशहूर लोग लाइन में खड़े होकर खाने का इंतजार करते थे। उस रेस्टोरेंट का हेड शेफ कुकिंग की दुनिया का टॉप फिगर था। अगले दिन मारिया हमेशा की तरह अपने स्टॉल पर गई, लेकिन उसके स्टॉल के बाहर एक लग्जरी कार खड़ी थी। मारिया अपने बोरिंग जीवन से थक चुकी थी, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और कार में बैठ गई। वो सीधे टॉप शेफ के प्राइवेट रेस्टोरेंट पहुंची। शेफ ने मारिया से पूछा कि उसने शेफ बनने का फैसला क्यों किया। मारिया ने कहा, मुझे खास इंसान बनना है। शेफ उसके जवाब से खुश था और उसे अगले दिन से काम शुरू करने को कहा। अगले दिन शेफ ने मारिया से उसकी खासियत वाली स्टर फ्राइड मांस बनाने को कहा, लेकिन जैसे ही मांस पैन में गया शेफ ने पैन छीन लिया और मांस फेंक दिया। शेफ बोला, तुमने ज्यादा पका दिया। प्रीमियम मांस के लिए गर्मी का सख्त कंट्रोल जरूरी था। बार बार की असफलताओं ने मारिया का आत्मविश्वास तोड़ दिया। शेफ ने उसे कहा कि अगर वो स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर सकती तो चली जाए। मारिया रो पड़ी और तुरंत छोड़ने की सोची, लेकिन अगर वो चली जाती तो अपनी साधारण जिंदगी में वापस लौट जाती। मारिया ने मन बना लिया और किचन में वापस चली गई। अगले दिन सुबह उसके कोवर्कर्स ने उसे फर्श पर सोते हुए पाया। जब शेफ आया तो मारिया ने वही डिश दोबारा पकाई। इस बार मांस पैन में नाचने और पलटने लगा। कुछ ही सेकंड्स में डिश तैयार थी। शेफ ने मांस की जांच की, एक बाइट लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। शेफ मारिया को एक टॉप टियर बैंकेट में ले गया। बैंकेट में उसकी स्टर फ्राइड मांस को एक आर्ट वर्क की तरह पेश किया गया। मांस रोल्स इतने सुंदर थे कि अमीर मेहमान जंगली जानवरों की तरह खाने लगे। जब मारिया आत्मविश्वास से भर गई और अगला कदम उठाना चाहती थी तो अगला क्लाइंट कोई साधारण नहीं था। एक इन्वेस्टर ने उसके लिए एक रॉयल लेटेस्ट डिनर पार्टी का इंतजाम किया। इस बार उसके सामने उसका खुद का हेड शेफ था। मारिया को पता था कि सफल होने के लिए उसे हराना होगा। बैंकेट में लाइट्स धीमी हो गईं। अचानक एक पूरा मांस धीरे धीरे नीचे उतारा। शेफ ने उस पर कुछ अज्ञात मसाले छिड़के और आग जला दी। पूरा मांस आग में लिपट गया। स्वाद और नजारों का एक अद्भुत उत्सव शुरू हुआ। शेफ ने खुद पहला टुकड़ा लिया और उसे एक शाही महिला के मुंह में डाला, जैसे किसी जानवर को खिलाते हैं। ये देखकर अमीर मेहमान उतावले हो गए और बेतरतीबी से उस डिश पर टूट पड़े। वहीं मारिया ने शांति से अपने वॉक में सबसे सस्ते सामानों से एक साधारण फ्राइड राइस नूडल्स की डिश बनाई। मारिया ने साबित किया कि घर का बना खाना असली खाना है। अमीरों ने ऐसा सस्ता खाना कभी नहीं खाया था, इसलिए सभी ने उसकी खूब तारीफ की। मारिया ने सोचा कि अब जीत उसकी है। तभी शेफ ने धीरे धीरे एक कटोरी सूप निकाला। सूप का रंग देखकर मारिया को तुरंत समझ आ गया, वो सूप इंस्टेंट नूडल्स के मसाले से बना था।